सवाल नंबर 1। सबसे पहले कलम से किसने लिखा? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत सीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 2। सबसे पहले आग की पूजा किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए फिरौन ने, बी काबिल ने, सी नमरूद ने, डी शद्दाद ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी काबिल ने। सवाल नंबर 3। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फूफू थीं? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6, जिनमें सिर्फ हजरत साफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। सवाल नंबर 4। किस कौम के लोग हमेशा जवान रहते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी कौम नूह। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौम आद। सवाल नंबर 5। इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर 6। किस दरख्त को मुसलमान का दरख्त कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नीम को, बी खजूर को, सी जैतून को, डी इमली को। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी खजूर को। सवाल नंबर 7। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुनाह है, बी कोई हर्ज नहीं, सी मना है, डी नहीं मालूम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुनाह है। सवाल नंबर 8। आजान के वक्त बात करने से क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कान से बहरा, बी जल्दी मौत, सी कलमा नसीब नहीं होगा, डी तंगी आती है। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कलमा नसीब नहीं होगा। जब अजान होने लगे तो हर काम छोड़ दो, यहाँ तक कि कुरान पढ़ना भी। जो शख्स अजान के दरमियान बात करता है तो मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। सवाल नंबर 9। अल्लाह ताला हौजे कौशर किस नबी को इनायत फरमाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 10। कब्र में अजाब देने के लिए कितने फरिश्ते नाजिल होंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। सवाल नंबर 11। कितने नबी अभी भी जिंदा हैं?
आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 12। बीवी के पीछे के मुकाम में हम बिस्तरी करना कैसा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जायज़ है, बी अजाब होगा, सी कोई हर्ज नहीं, डी मकरूह है। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मकरूह है। बीवी के पीछे के मुकाम में हम बिस्तरी करना बीवी के राजी ना होने की सूरत में एहतियाते वाजिब के बिना पर हराम है। अगर बीवी राजी हो तो जायज़ है, लेकिन शदीद मकरूह है। सवाल नंबर 13। हमल साकित करना यानी बच्चे गिराना कब जायज़ है? आपके ऑप्शंस हैं ए मजबूरी में, बी हमल ठहरने के एक दिन बाद, सी बच्चे में रूह डालने से पहले, डी नहीं मालूम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बच्चे में रूह डालने से पहले। हमल ठहरने के बाद उसमें रूह फूंकने की मुद्दत 120 दिन होती है। अगर किसी वजह से बच्चा नहीं चाहते हो तो रूह फूंकने से पहले हमल गिराना जायज़ है, मगर रूह पड़ने के बाद हमल गिराना हराम और गोया कत्ल है। सवाल नंबर 14। कौन से नबी सलीब तोड़ेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, सी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 15। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हो को मेहर में कितने ऊँट दिए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 ऊँट, बी 12 ऊँट, सी 15 ऊँट, डी 20 ऊँट। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20 ऊँट। सवाल नंबर 16। बेपर्दा औरत के साथ कितने लोग जहन्नम में जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 लोग, बी 4 लोग, सी 5 लोग, डी 6 लोग। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 लोग। पहला उसका बाप, दूसरा उसका खाविंद, तीसरा उसका भाई, चौथा उसका बेटा।